ऐसी जल्दी भी क्या है बब्बर, खुल जाएगा आप पर सब कुछ। तौबा तौबा, कौन कहता है कि वो मैं थी? दो डिकैफ लेके आना। बंदर रोड पे पठान की चाय पीने वाला स्ट्रॉन्ग कैपेचिनो। मेरे हस्बैंड के ना बिजनेस इतना एक्सपैंड कर गया है। कहीं आपको पता ना चल जाए कि मैं असल में कौन हूँ। कॉस्मेटिक सर्जरी? बब्बर भैया को अलमारी में से निकालने का मजा बड़ा आ रहा है। मैं तुम्हें जॉन से मार दूंगी। Oh God. रुक जाओ, ये मंगनी नहीं हो सकती। माय फुट। ये असल में लड़का है और तुम नकल में लड़के हो। तुम लोगों को असल और नकल की पड़ी है। यहाँ मेरी जिंदगी और मौत का सवाल दरपेश है। अरे भाई, मिसेस मखानी आ रही हैं लड़के को लेकर, तो मैं सोच रहा था कि टोकन के तौर पे कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले लिया जाए। मैं ना चीचा वतनी का एक गरीब पेंडू आदमी, कैसे भेज दूं अपनी फैमिली को उसके घर? रिहर्सल तो नहीं, अलबत्ता अनड्रेस रिहर्सल कह सकते हैं। अब मैं परफॉर्म करूंगा जिंदगी के असली स्टेज पर, और उस ड्रामे का नाम होगा अभी नहीं तो कभी नहीं। देखे ना भाई साहब, मेरे हस्बैंड का बिजनेस इतना एक्सपैंड कर गया है ना कि उनसे बेचारों से संभाला नहीं जा रहा अकेले। रुक जाओ, ये मंगनी नहीं हो सकती। हा हा, बेचारा मेरा देवर। बेचारा क्यों? अब आपसे क्या पर्दा बब्बर। जी बताइए। सच तो ये है कि मेरे देवर के मम्मी पापा को एक दूसरे से अलग हुए हुए तकरीबन 13-14 साल का अरसा बीत चुका है। बस यूं समझ लीजिए कि अब उसकी मम्मी भी मैं हूं और पापा भी। मतलब 2 in 1। Really? वैसे आजकल वेस्ट में ये चीज कोई नई बात नहीं है। अब वो दोनों बहुत खुश हैं अपनी अलग अलग जिंदगियों में। क्या? अच्छा, तो आपके अपने वालिदैन वो कहाँ हैं? वालिदैन? ओह, यू मस्ट मीन माय पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही अक्लमंद थे। अच्छा, यही वजह है कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। दरअसल वो शादी की इंस्टीट्यूशन का झंझट पालना ही नहीं चाहते थे। वो डाइवोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। और मेरे मम्मी पापा अच्छी तरह जानते थे कि तलाक की बुनियादी वजह शादी ही तो होती है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये भी एक तरीका है इस चीज को देखने का। So you see, very realistic and practical people. इसीलिए तो मैंने सोशल वर्क को ओन कर लिया है, अपने सास ससुर और मामा बाबा का अंजाम देखकर। वैसे बब्बर, मुझे आपसे शिकायत है। आपने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मेरा फोकस क्या है, यानी कि मैं किस मैदान में समाजी खिदमत सरअंजाम दे रही हूँ। जी बताइए। यही कि नौजवान जल्द से जल्द अपनी मर्जी के बंधन में बंध जाए, हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए तो मैं आगाज अपने देवर के रिश्ते से कर रही हूँ। वैसे बब्बर, आपके करंट अफेयर्स को देखकर लगता है कि आपको भी नौजवानों में शुमार किया जा सकता है। आप अपने तेवर के बारे में कुछ बता रही थी। पहले आप वादा कीजिए कि जो गुजारिश मैं करने चली हूँ आप उसको ठुकराएंगे नहीं, एक दफा उस पर गौर जरूर करेंगे। जब से आपको गौर से देखा है, गौर ही तो कर रहा हूँ। अब इतना ज्यादा गौर करने की भी जरूरत नहीं है, कहीं आपको पता ना चल जाए कि मैं असल में कौन हूँ। अच्छा, तो आपका भी असल कुछ और है, मिसेस मखानी की तरह। हर सच्ची और खरी चीज का कोई ना कोई सच जरूर होता है।
ऐसी जल्दी भी क्या है बब्बर, खुल जाएगा आप पर सब कुछ। इतना तो मैं भी यकीन से कह सकती हूँ। तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? क्या तुम जानती हो सारा लियोन को? वो मेरे क्लास फेलो हैं, इनके देवर। अच्छा, ये पास हो गई और वो फेल नहीं हुआ। बस यूं समझ लीजिए कि वो हमेशा का टॉप है, यू नो, टॉप ऑफ द लिस्ट। अच्छा, वैसे भाई हम भी अपने जमाने में अपने स्कूल में अपनी क्लास में बॉटम में हुआ करते थे, बॉटम में। नहीं नहीं, वो बॉटम नहीं है। अलबत्ता बेल बॉटम जरूर पहनता है कभी कभी। वैसे सच पूछें तो वो बहुत वर्सेटाइल है, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह। वो करता क्या है? वो कर लेता है, आपकी तरह नहीं है। क्या 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 क्या, क्या मतलब? मतलब ये कि वो सब कर लेता है, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, राइटिंग, एडिटिंग। मेरा मतलब है हदायतकारी, तदवीन, आराइश गेसू, अक्सबंदी, रक्समंडी, सरूर 12 बंकवी। सरूर 12 बंकवी? जी बिल्कुल, वो भी बहुत वर्सेटाइल थे, बिल्कुल और की तरह। दरअसल मैं चाहती हूं कि आप अप्रिशिएट तो करें, हैरान तो हो। मैं आपको हैरान होता देखना चाहती हूं। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझे छू लेगा वो जल जाएगा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। ये क्या हो रहा है? लगता है लव में बहुत ब्लाइंड हो गई हो। जो मैं कर रहा हूं इसे अमूमन डस्टिंग कहते हैं। वो क्या है ना नताशा कि आजकल हमारी मेड जो है वो मैटरनिटी लीव पर है। जाहिर है मैटरनिटी लीव पर तो होगी। क्या मतलब? मतलब ये क्योंकि आजकल सब कुछ बहुत एडवांस जो होता जा रहा है। और ये सारा का क्या चक्कर है? सारा? कौन सारा? ओ अच्छा, तो भाई ये सवाल तो तुम जाकर सारा से ही पूछ लो। अली, मुझसे ज्यादा घुमा फिरा कर बात मत किया करो, अंडरस्टैंड? अब मुझे सही सही बताओ कि तुम मेरे भैया को किस चक्कर में उलझा रहे हो। एक्सक्यूज मी, पर मैंने आज तक किसी को किसी भी चक्कर में फंसाया नहीं है, समझी? ये अलग बात है कि लोग मुझे देखकर खुद ब खुद चकरा जाते हैं, मेरी सुलझी हुई जुल्फों में उलझ जाते हैं। किसी सीधे साधे आदमी को बेवकूफ बनाकर। अब रहने भी दो नताशा, तुम्हारे भैया कितने सीधे साधे हैं ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। तौबा तौबा, आज तक इतना ठरकी आदमी नहीं देखा। ऊपर से कितने संजीदा और सोबर, और अंदर से कितने दिल फेंक फिसलू। अगर तुमने मेरे भैया के बारे में एक भी लफ्ज कहा ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लो, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। एक तो अपनी शनाख्त, इज्जत, तन मन सबको दाव पर लगाकर अपने दोस्तों की मदद करो, और फिर तुम्हारे वही दोस्त तुम्हें जान से मारने की धमकी दे। सच्ची बात है, हमारी तो यहाँ कोई जगह ही नहीं है। लगता है मुझे भी कनाडा में असाइलम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई सूरत ही नजर नहीं आ रही हमारे राइट्स की। ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि मैं किसी की मिन्नत समाजत करूंगा तुम्हारी फिल्म में कास्ट होने के लिए। अगर मुझे कोई मेरिट पे कास्ट करता है तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी है। यार, मुझे फिल्म ऑफर हुई है, इंटरनेशनल प्रोडक्शन है, बहुत बड़ा बैनर है। क्या हो गया, तुम दोनों चुप क्यों? सब खैर तो है ना? जान से मारने की धमकी दे रही है मुझे और तुम्हें। क्यों भाई, क्या हो गया? यार बताओ ना। शेरी, इससे कहो कि सारा बनकर ओवर एक्टिंग ना करे, और जिस मकसद से मेरे घर पे आया है वो काम करे और चलता बने। देखो नताशा, अली को गलत मत समझो, वैसा कुछ नहीं कर रहा जो गलत हो। सब कुछ स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक चल रहा है। बाहर में गया तुम्हारा स्क्रिप्ट। जब से भैया सारा से मिले वो कुछ खोए खोए से रहने लगे हैं। कल भी मुझसे पूछ रहे थे कि सारा मिलने क्यों नहीं आई। What a frustrated man at age crisis. और हाँ, उन्हें कहो जरा हौला हाथ रखें, कंट्रोल से काम लें। ये सारा है ना, बहुत डेलिकेट और फ्रेजाइल सी चीज है, नाजुक अंदाज। मेरे भैया बहुत कंट्रोल्ड हैं। मैं उनके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। जिसे मुझसे ताल्लुक रखना है रखे, जिसे नहीं रखना वो ना रखे। मैं इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी।
जाइए, रोकिए। अजीब पागल लड़की है, समझाया भी था कि लड़कियों के चक्कर में ना पड़। बेवकूफ, बात नहीं सुनी मेरी। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझे छू लेगा वो जल जाएगा।
आपको चाहिए था कि क्लियर साइन बाहर लगा के रखें। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर उनको प्रॉब्लम है तो उनको चाहिए कि अपनी नजर नीची रखें। बिल्कुल सही। What happened? ये आपके जिम का स्टाफ भी ना तौबा है। मैं आपसे कब से कह रही हूं कि रेप्स ज्वाइन करते हैं, वो मिक्स्ड भी है एंड दे आर वे मोर प्रोफेशनल।